नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 जनवरी सोमवार हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, दोपहर 2 बजे तक सारी जानकारी। आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 12 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, शहर की सरकार के चुनाव एक ही चरण में हो सकते हैं। इसे लेकर सरकार में मंथन हो चुका है। जल्द चुनाव घोषित होने की संभावना बनी है। पहले यह लगभग तय हो चुका था कि जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव होगा। कोर्ट में भी यही कहा गया था कि फरवरी तक चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन अब एक चरण में चुनाव कराने का लगभग फैसला ले लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा तक टाले जा सकते हैं। ऐसे में हरियाणा के नेताओं की वहां भी व्यवस्था रहती है। राज्य में सोमवार को 26 निकायों की वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। रोहतक, हिसार व थानेसर नगर निगम की वोटर लिस्ट का काम 15 जनवरी, करनाल नगर निगम की वोटर लिस्ट का कार्य 28 जनवरी तक पूरा होगा। तो पानीपत को छोड़कर बाकी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में निकाय चुनाव फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक हो सकते हैं, क्योंकि 28 जनवरी को करनाल की वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में हो सकते हैं निकाय चुनाव। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 26 निकायों की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज होगा फाइनल। पानीपत में फंसा है पेच। तो ये पहली बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार मांगे हैं। मंत्री फिलहाल ग्रुप डी के तबादले करने के अधिकार चाहते हैं। मंत्रियों ने यह अधिकार अपने अपने जिलों के विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मांगे हैं। हरियाणा सरकार ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। तबादलों के अधिकार नहीं होने से मंत्रियों के दरबार की रौनक कम होती जा रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री नायब सैनी हाईकमान से बातचीत कर इस दिशा में कोई निर्णय ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मंत्री और विधायकों का मानना है तबादलों की पावर नहीं होने से अधिकारी होते हैं उन पर हावी। मंत्रियों व विधायकों का मानना है कि उन्हें तबादलों की पावर नहीं होने की वजह से अधिकारी उन पर हावी होते हैं। वर्ष 2024 में मनोहर लाल के स्थान पर जब नायब सैनी को सीएम बनाया गया तब भी तबादलों की पावर मंत्रियों को देने की मांग उठी थी, लेकिन तब चुनाव के चलते इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। प्रदेश के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से ग्रुप डी के तबादले करने के अधिकार दिए जाने की मांग की है। तो नायब सरकार के मंत्रियों ने मांगे तबादलों के अधिकार, अभी सिर्फ सिफारिश की पावर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अपने इलाके में तैनात आईएएस और एचसीएस अफसर के बारे में जानने के लिए होने वाली दिक्कत अब दूर हो गई है। अब आईएएस और एचसीएस का वेबसाइट पर जिला वाइज डाटा अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी ट्रांसफर होता है तो उसे अपडेट किया जाएगा। अब कोई भी हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाकर यह देख सकेगा कि उसके इलाके में कौन कौन अफसर तैनात है। इतना ही नहीं, यदि उसके पीछे की सर्विस के बारे में जानना चाहेगा तो उसका भी लिंक जोड़ा गया है। इस अपडेट से अपने इलाके के अफसरों के बारे में जानकारी लोगों को आसानी से मिल सकेगी। यह भी जानकारी होगी कि वह कहाँ का रहने वाला है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कब सर्विस में आया, रैंक क्या है और वह कब रिटायर होगा। अब तक सिर्फ आईएएस और एचसीएस की एक सीनियरिटी वाइज यानी ग्रेडेशन लिस्ट ही अपलोड की हुई थी, जिससे पहले तो अफसर का नाम ढूंढना पड़ता था, इसके बाद बाकी जानकारी मिलती थी। अब नए चीफ सेक्रेटरी ने पूरा डाटा अपडेट कराकर और ढूंढना आसान बना दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, अब एक क्लिक पर मिलेगा जिलों में तैनात अधिकारियों का डाटा। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आज सुबह मौसम ने करवट ली है। सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और नारनौल में बारिश हुई। बिजली चमक रही है। सुबह 5:30 बजे मौसम खराब हुआ था। 6 बजे हल्की बूंदाबांदी और फिर 6:30 बजे तेज बारिश हुई। तो मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार जताए हैं, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो हरियाणा के 6 शहरों में बारिश, 11 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट। हिसार, जींद और फरीदाबाद के दिन सबसे ठंडे रहे। तो आगे भी ठंड से राहत दिखने के कोई आसार नहीं है। आने वाले दिनों में धुंध का दौर जारी रहेगा। बारिश के भी आसार बने हुए हैं। पहाड़ी हवाओं और धुंध के कारण आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 10 जनवरी के करीब मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बारिश के आसार बन सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को भी अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में हुई शामिल। डीसी तो झज्जर से बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना भी अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल हो गई है। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश। सभी जिला उपायुक्तों को करनी होगी साप्ताहिक समन्वय बैठक। महीने में एक दिन गाँव में रात्रि ठहराव भी करेंगे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक। रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर सुनेंगे समस्याएं। रात्रि ठहराव की मासिक रिपोर्ट भी मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी
जाएगी। तो मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में चल रहे 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बोर्ड परीक्षा फार्म भरने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही संबंधित स्कूलों की सूची भी भिवानी बोर्ड को भेज दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में चल रहे निजी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के नर्सरी से लेकर 12वीं तक के करीब 1.5 लाख छात्रों को राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अस्थायी निजी स्कूलों को राहत। 1,15,000 बच्चे दे सकेंगे पेपर। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने 500 क्रैच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 32.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्राथमिक चरण में प्रदेश में 15 जिलों में 165 क्रैच सेंटर खोल दिए हैं। हरियाणा क्रैच नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को हरियाणा राज्य क्रैच नीति लागू करके अधिसूचना जारी की। हरियाणा सरकार ने 500 क्रैच सेंटर खोलने का लक्ष्य 2024-25 के लिए 32.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। प्राथमिक चरण में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में खोले 165 क्रैच सेंटर। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। काफी वक्त से चेयरमैन बनने और सलाहकार पदों पर नियुक्ति का इंतजार करने वालों को जल्द ही सूबे की नायब सैनी सरकार तोहफा देने की तैयारी में है। सैनी सरकार की ओर से वर्ष 2025 का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। इसी महीने के अंदर बोर्ड कॉरपोरेशन चेयरमैन पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में राजनीतिक और मीडिया सलाहकार की नियुक्तियां होने जा रही हैं। भाजपा नेताओं को तोहफा देने की तैयारी। बोर्ड कॉरपोरेशन और निगमों में जल्द होंगी नियुक्तियां। हरी झंडी का इंतजार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सीबीएसई से जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 14 फरवरी तक होंगे। वहीं थ्योरी एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। इसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्धारित समय पर प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी करने और सही तरीके से अंक अपलोड करने के आदेश दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल अंक अपलोड के बाद नहीं होगा बदलाव। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2011 के बाद सेल्फ फाइनेंस स्कीम SFS के तहत नौकरी पर लगे कर्मचारियों व शिक्षकों को 13 साल के बाद LTC का लाभ मिला है। कर्मचारियों व शिक्षकों को 4 सालों में एक बार LTC का लाभ दिया जाता है, जिसके तहत कर्मचारियों को उनका 1 महीने का वेतन परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए दिया जाता है। 4 सालों का LTC का ब्लॉक 2020 से दिसंबर 2024 तक पूरा हो रहा था, जिसमें सभी कर्मचारियों व शिक्षकों को LTC का भुगतान किया जाना था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। KU में शिक्षकों और कर्मचारियों को मिला 80 लाख के LTC का लाभ। 2011 के बाद SFS के तहत लगे कर्मियों को फ़ायदा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। तो ये हरियाणा आज 6 जनवरी सोमवार दोपहर 2 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश की जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हर तरह की जानकारी आपको हरियाणा से मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो हरियाणा की आपको हर घंटे नई नई घोषणाएं मिलती रहेंगी। तो इस 2 बजे की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।